हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश जय एंड अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। और ये वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम स्टडी करने वाले बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1। तो बहुत सारी बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें पता भी है, बट स्टिल वी नीड टू बी अपडेटेड। और इसकी वजह से बहुत सारी बेसिक फैक्ट्स है जो इस वाली स्टडी वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सारे फैक्ट्स तो कवर नहीं हो पाएंगे, बट स्टिल बहुत सारे फैक्ट्स हम कवर कर सकते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल सेंटर इज मुंबई। देखो ये पहला फैक्ट है कि मुंबई को हम फाइनेंशियल सेंटर कहते हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है उनका हब है मुंबई में। जैसे मान लो कंसंट्रेशन ऑफ बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इक्विटी, ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल है इनका हब है मुंबई, एंड दैट्स व्हाई फाइनेंशियल सेंटर इज मुंबई। सो नेक्स्ट इज फिजिकल ईयर। देखो फिजिकल ईयर से यहाँ पे मतलब होता है जो फाइनेंशियल ईयर है या फिर जो बजट ईयर है। तो सीधा सा मतलब है कि जो पीरियड है 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की जो फाइनेंशियल ईयर्स है उसको ही हम कहते हैं फिजिकल ईयर्स। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्ट की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो बहुत सारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडिया डील करती है। उसमें सबसे पहला है जो, देखो वैसे तो बहुत सारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट इस वाले वीडियो में हम बहुत सारे जो मेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही कवर करें। जैसे कि मान लो WTO है, रेफर्स टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इनका मेन डीलिंग होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में को कैसे सही बनाया जाए, ठीक है, इसमें डील करती है। देन है WCO, ये है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इनका मेन काम होता है कि ये डील करती हैं इन कस्टम्स लॉ, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कस्टम्स लॉ प्रिपेयर होते हैं उसको पैरिटी पे लाने में और उसको बेहतर बनाने में। देन है SAFTA, ये रेफर करती है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे मान लो इंडिया, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारी कंट्रियां हैं जो SAFTA का पार्ट है, और इनका मेन काम होता है कि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशंस बना के रखें आपस में। देन है ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स 5 कंट्री के ग्रुप है। इसमें जो मेनली है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका। और इनका मेन काम है कि ये जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को बना के रखे। देखो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस का मतलब होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी होती है एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस। और इन कंट्रीज का काम होता है, ब्रिक्स का काम होता है कि जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को बना के रखे। देन है G20। देखो G20 जो है वो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें क्या है कि 19 कंट्री और एक है यूरोपियन यूनियन, ये 20 मिलकर के इन्होंने G20 का एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाया हुआ है। और इनका मेन काम होता है इकोनॉमिक इश्यूज में डील करना, क्लाइमेट चेंजेस में डील करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होती रहे इसके लिए काम करना। देन है कंट्री ग्रुप। देखो हमको कौन सी कंट्री के ग्रुप में रखा गया, मतलब इंडिया को कौन सी कंट्री के ग्रुप में रखा गया, डेवलपिंग में, ना कि डेवलप्ड में, यानी डेवलपिंग और इमर्जिंग में। क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं अभी इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्री है, वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाई है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमारा लोअर पोजीशन है। इसकी वजह से हमें डेवलपिंग या फिर इमर्जिंग कंट्रीज के रूप में रखा गया। देन है पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन में हमारी सेकंड रैंकिंग है दुनिया भर में। हमारी पॉपुलेशन अभी 1.38 बिलियन है। हो सकता है हम चाइना को भी क्रॉस कर दे आने वाले टाइम में। देन है GDP। देखो GDP में हमारी रैंकिंग क्या है उसको समझने से पहले हम GDP को समझ लेते हैं। देखो GDP का मतलब होता है कि यहाँ पे तो ऐसे लिखा गया, मॉनेटरी मेजर्स ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय कंट्री। मतलब इंडिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में, मान लो जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर में इंडिया में कितनी प्रोडक्शंस होती हैं गुड्स ऑन सर्विसेज की एंड सर्विसेज की, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। जैसे मान लो कि 20 मशीन्स हमने प्रोड्यूस करी इंडिया में इस साल में, और 20 रुपीज की सर्विसेज, तो 20 मशीन्स को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, और सर्विसेज की जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू, टोटल वैल्यू जो है उसको कहते हैं हम GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन है हमारा कि 2022 के हिसाब से नॉमिनल GDP में इंडिया की रैंकिंग है 3.53। अच्छा एक मिनट, यहां पे मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच करूंगा GDP को। पहले में हम समझ लेते हैं कि GDP को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है नॉमिनल GDP, एक है रियल GDP। देखो नॉमिनल GDP का मतलब होता है कि इस साल में यानी 2022 में हमने कितनी गुड्स प्रोड्यूस करी उनको करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करने को ही हम बोलते हैं नॉमिनल GDP। जैसे मान लो अभी इस साल हमने 20 गुड्स प्रोड्यूस करी, मान लो 20 मशीन्स प्रोड्यूस करी, और एक मशीन की प्राइस 20 रुपीज थी, तो टोटल GDP जो बनेगी नॉमिनल GDP के टर्म्स में वो हो जाएगी 20 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 20 मशीन्स, तो 400
हो जाएगी हमारी नॉमिनल जीडीपी रुपीज के टर्म में। अब इसको तुम डॉलर से मल्टीप्लाई कर दो, ये डॉलर के टर्म्स में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। एंड सेकंड वन इज रियल जीडीपी। देखो रियल जीडीपी का मतलब ये होता है, ये क्वांटिटीज के लिए डील करते हैं, क्वांटिटीज के टर्म्स में डील करते हैं। मतलब ये होता है कि इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट होता है। जैसे बेसिक्स अगर हम समझें इसका, तो अगर हमने इस साल में 20 मशीन्स प्रोड्यूस करी, अगले साल भी 20 मशीन्स और उसके अगले साल भी 20, तो अगर हर साल हम 20 मशीन्स ही प्रोड्यूस करते रहेंगे तो हमारी जीडीपी रियल टर्म्स में कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी। मतलब क्या है कि देखो प्राइस तो हर साल फ्लक्चुएट होती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो प्राइस हर साल 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 15 रुपए बढ़ती रहेंगी। तो उसकी वजह से जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जीडीपी तो बढ़ती हुई दिखेगी। दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जो हमारी रियल जीडीपी है वो क्वांटिटीज के रूप में बात करते हैं। क्वांटिटीज में कितनी इंक्रीमेंट हुई, प्राइस को छोड़ दो, तो जो क्वांटिटीज के टर्म्स में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। ठीक है, सो 2 पार्ट्स में हमने जीडीपी पढ़ ली है। यहां पे हमारी रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी में जो है वो 5th रैंकिंग है दुनिया भर में, दैट इज $3.53 ट्रिलियन। और सेकंड अगर हम ट्रिपल पी के फॉर्म में बात करें, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी रैंकिंग दुनिया भर में 3rd है। $11.745 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। देखो ट्रिपल पी का क्या मतलब, देखो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनके प्राइसेस हर कंट्री में डिफर करते हैं। जैसे मान लो अगर पार्ले जी की प्राइस इंडिया में 5 रुपए है और वही पार्ले जी की प्राइस यूएसए के अंदर में मान लो कि 50 रुपए है, तो एक इंसान उसी पार्ले जी बिस्किट के लिए दुनिया भर में, धरती तो एक ही है, धरती तो कोई अलग नहीं है भाई, प्लेनेट तो एक ही है, लेकिन टेरिटरी बदल जाने से प्राइसेस बदल जा रही हैं। मींस क्या है, अगर मैं इंडिया में पे करूंगा तो 5 रुपए करूंगा, यूएस में पे करूंगा तो 50 रुपए करूंगा, बिस्किट मुझे वही मिलना है। बिस्किट खाऊंगा तो मेरी भूख उतनी ही मिटेगी, चाहे इंडिया में मिटे चाहे वो यूएसए में मिटे। तो फिर ये क्या है, इसी को ही कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो 5 रुपए के बराबर 50 रुपए को कंपेयर करेंगे, मतलब 5 रुपीज इक्वल टू 50। तो इस टर्म्स में हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, उसमें हमारी 3rd रैंकिंग है। ओके, सो नेक्स्ट है ग्रोथ रेट। देखो हमारी ग्रोथ रेट अभी प्रेडिक्ट करी गई है 7.5% 2022 के हिसाब से एंड 7.1% फॉर 2023। जीडीपी पर कैपिटा, देखो अब यहां से जीडीपी पर कैपिटा के बारे में बात करते हैं। देखो जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ डेटाज को रेफर करूंगा, विकिपीडिया का डेटा रेफर करूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो जीडीपी पर कैपिटा से यहाँ पे ये मतलब है कि रियल जीडीपी को अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको जीडीपी पर कैपिटा निकल के आ जाएगा। मतलब जितनी रियल जीडीपी है उसको हमारे देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, हमारे देश की जीडीपी पर कैपिटा निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो $2543 हमारी नॉमिनल है, नॉमिनल के हिसाब से। अब इस डॉलर को 80 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज में आ जाएगा। 8,358 हमारी ट्रिपल पी के हिसाब से है। ठीक है, देन है जीडीपी पर कैपिटा रैंकिंग। तो जीडीपी पर कैपिटा में हमारी रैंकिंग क्या है, 142 रैंकिंग है हमारी नॉमिनल के हिसाब से, और ट्रिपल पी के हिसाब से हमारी 128 है। देन है जीडीपी बाय सेक्टर्स। देखो हमारी जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 16.38। इंडस्ट्री से मतलब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, आयरन है, ओर है, गोल्ड है, उसके अलावा टेक्सटाइल, मतलब जितनी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे है वो 29.34% है। एंड सर्विसेज सेक्टर्स में है 54.27, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर की है हमारे जीडीपी में। देन है जीडीपी बाय कंपोनेंट। कंपोनेंट देखो जैसे यहाँ पे जीडीपी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। तो सी का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एंड उसमें एक्सपोर्ट ऐड कर दो और इंपोर्ट को माइनस कर दो। दैट इज कॉल्ड जीडीपी। इसी कंपोनेंट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और ये बताया है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन 60% है, गवर्नमेंट जो कंजम्पशन है वो 12% है, जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स कैपिटल के अंदर वो 26 है, अदर सोर्सेज 0.9, एक्सपोर्ट 18 एंड इंपोर्ट माइनस हो रहा है क्योंकि माइनस करना है तो 19.1%। देन है इन्फ्लेशन। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन 6.7% है। बेस बोरोइंग रेट, देखो बेस बोरोइंग रेट का मतलब होता है रेपो रेट जो आरबीआई डिसाइड करती है। अभी यहाँ पे ये 4.50 गलत लिखा हुआ है क्योंकि अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पे 5.4% अभी चल रहा है करंट आरबीआई की रेपो रेट। ठीक है, देखो पॉपुलेशन जो बिलो प्रॉवर्टी लाइन है, देखो बिलो प्रॉवर्टी लाइन 6% बता रही है, जो एक्सट्रीम प्रॉवर्टी है हमारे इंडिया में। इसका क्या मतलब है, देखो एक डेटा मैंने यहां पे उठाया है थोड़ा रिसर्च करके
कि एक दिन के अंदर में एक इंसान 33 रुपीज स्पेंड करता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब अगर मैं 33 रुपीज एक दिन में स्पेंड करता हूं तो एक महीने में कितना हुआ और उसको एक साल से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल जो बनेगा मोटा मोटा वो 12-13 हजार के आसपास बनेगा। ये है बिलो पॉवर्टी लाइन की सिचुएशन इंडिया में, जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत ही खराब है। ठीक है, देन है गिनी कॉफिशिएंट। और गिनी कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि एक नेशंस के अंदर में, एक देश के अंदर में जो इनकम या फिर वेल्थ की इन इक्वालिटीज हैं। इन इक्वालिटीज का मतलब है जो गैप है, एक इंसान 100 रुपए कमा रहा है और एक इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो कितना ज्यादा गैप हो गया। तो ये जो इन इक्वालिटीज है वेल्थ की और इनकम की एक कंट्री के अंदर में, उसको जो हम मेजर करने का तरीका फॉलो कर, दैट इज कॉल्ड गिनी कॉफिशिएंट। और इसमें हमारी 33.9% आ रही है 2013 वाली डेटा के हिसाब से, जिसको हम मीडियम कह रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर 100% होती तो परफेक्ट इन इक्विलिब्रियम हो जाती, और अगर 0% होती तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाती, जो कि 33.9% है। ठीक है, ये भी अच्छी बात नहीं है। देन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से 0.645 है, मीडियम हमको रखा गया 2019 के डेटा के हिसाब से, एंड 0.475 लो रखा गया 2019 के डेटा के हिसाब से। देन है लेबर फोर्स। देखो लेबर फोर्स जो है हमारे इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट का रेट अगर हम देखें तो 48.7% है, ये डेटा 2020 की है। देन है लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशंस। अब ऑक्यूपेशंस के हिसाब से देखो, जो एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड है वो 42.6 है, इंडस्ट्री में 25.12, सर्विस सेक्टर में 32.28। ठीक है। देन है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट फिलहाल 6.8% चल रही है, जो कि डेटा जुलाई 2022 की है। देन हमारे इकोनॉमी में जो मेजर इंडस्ट्री है, वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्री है बट स्टिल जो मेन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोलियम, जेम्स, ज्वेलरीज, मेटल, देन पावर, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी बेसिक फैक्ट्स थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको हम रीड करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।